जय हिंद साथियों। तो आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम देखेंगे 9th का चैप्टर 4 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम देखेंगे और इस 4.1 में किस तरह के पॉइंट्स आते हैं और हमें किसके अध्ययन करना पड़ेगा। 4.1 जो एक्सरसाइज होता है उससे पहले हम उस सभी इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हुए चलेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी देख लें। ये बहुत छोटा सा चैप्टर्स है और ये छोटा सा चैप्टर्स मतलब कि पॉइंट्स है, छोटा सा पॉइंट्स है पहला चैप्टर के लिए। इस पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट्स हमें ये भूमिका, इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो अपने पिछली कक्षा में समीकरण के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो समीकरण रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े होंगे। x प्लस कुछ समथिंग ले लेते हैं, x+2 इक्वल टू 0 इस तरह से समीकरण, y+4 इक्वल टू 0 समझे कुछ तरह इस तरह से, या फिर ले लेंगे z+√3 इक्वल टू 0 इस तरह से जो इक्वेशन बनता है इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और इससे पहले जो पिछले का चैप्टर जो था बहुपद में हमने रैखिक और रैखिक के बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। रैखिक उसे कहा जाता है, रैखिक समीकरण उसे कहेंगे जिसका घात जो है, पावर जो है, डिग्री जो है, हम पावर घात डिग्री, पावर घात हिंदी में बोलते हैं ना घात, या फिर इंग्लिश में डिग्री, DEGR डिग्री। सर एक ही का नाम है, पावर बोलेंगे, घात बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, इसलिए हम लोग यूज ज़्यादा करते हैं, अधिकतर इसको करते हैं, पावर या घात का यूज करते हैं। ठीक ना, तो जिसका घात या फिर डिग्री, जिसका डिग्री जो है एक हो, घात जो है, घात या पावर जो भी हो, ये जो है एक होगा। जब एक होगा तो वही रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, नहीं तो दो हो जाएगा तो द्विघात कहला जाएगा, तीन हो जाएगा त्रिघात कहला जाएगा। तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो रैखिक के बारे में। तो रैखिक का मतलब होता है कि वो चर जिसका घात एक ही हमेशा होना चाहिए, एक होगा, वही हम रैखिक में पढ़ेंगे और उससे ही रैखिक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं इसकी भूमिकाओं में, दो चर वाले दो चर चर क्या होता है, चर और को हम बोलते हैं, एक चर होता है और एक अचर होता है, चर और एक होता है अचर। चर और अचर होता है। चर वो मान होता है जो अल्फाबेट से लिया जाता है, वो फिक्सेबल नहीं रहता। ठीक ना, हमें पता नहीं रहता उसका मान कितना हो सकता है संभवतः। लेकिन अचर जो है ये फिक्स रहता है कितना होगा। जैसे हम लिखे 5 तो 5 का 5 ही होगा, 6 लिखे 6 होगा, 10 लिखे 10 होगा, 100 लिख दिए तो 100 का 100 होगा, 500 लिख दिए तो 500 का 500 होगा। मतलब कि ये अचर मान हो गया, ये अचर है। लेकिन चर वो होता है जिसका मान हमें पता नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर x लिए, ये एक चरमान हो गया, y चरमान हो गया, z चरमान हो गया। तो हम इसमें पढ़ेंगे दो चर वाले समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दो चर में रैखिक समीकरण, तब हम जैसे x+y ले लेते हैं, ये हो गया कितना, 1 2, दो चर हो गया। दो चर में जो रैखिक समीकरण होगा हम उसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और इसमें जो किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसकी बात की जाए तो हमें प्रश्न में दिया रहेगा, कुछ शब्द में दिया रहेगा, शब्द उलझा हुआ शब्द दिया रहेगा। आपको एग्जाम्पल इसमें रहेगा इस तरह से कि आप और आपके साथ में एक और दोस्त है। ठीक ना, दोस्त है, ठीक, आप और आपके दोस्तों के पास दोनों मिला करके टोटल जो है ना 20 पेन है, 20 पेन है। लेकिन 20 पेन तो है, लेकिन उसमें से है क्या, कंडीशन क्या है कि आपके पास जितना पेन है उससे 2 पेन जो है ना आपके दोस्तों को अधिक है। आपके पास जितना पेन है, आपके पास समथिंग वाई पेन मान लिए, ठीक है, वाई पेन आपके पास मान लिए, और आपके दोस्त जो है ना उसके पास जो ना आपसे जो है प्लस में 2 है, मतलब y+2। आपके दोस्त जो है उसके पास जो है 2 कलम ज्यादा है, आपके पास y है तो उसके पास y+2 है, तो दोनों को मिलाने से बनता है 20 कलम बनता है। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण बनता है। हमें इसी समीकरण को हल करना है इस चैप्टर्स में, और इसके एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट बनता है ये कि समीकरण को निकालने के लिए, समीकरण को दर्शाने के लिए, समीकरण के लिए हम लेते हैं जैसे कि हम 4x+3, ठीक, 3y ले लेते हैं, y+2 इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, 0 ले लिए, या फिर हम 2 को उधर कर लेते हैं, 2 को उधर कर लिए। तो समीकरण में ये कहा जाता है कि समीकरण में आप लेफ्ट और राइट दो साइड होता है। जैसे कि हम यहाँ से हो गए, ये राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक, राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों साइड अगर किसी चीज से गुणा किया जाए, मल्टीपल किया जाए, दोनों साइड से बराबर गुणा करें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। किसमें, तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद कुछ भी करेंगे, प्लस करेंगे तो दोनों साइड प्लस में करेंगे, इधर मल्टीपल में 2 किए तो इधर भी 2 करेंगे, अगर प्लस में 3 किए तो इधर भी प्लस में 3 करें, तो समीकरण में कोई इफेक्ट पड़ने वाली नहीं है। यदि हम माइनस कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं तो इधर भी -4 करेंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, यदि यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम जैसे मान लेते हैं 6 इक्वल टू 4+2, इस तरह से इक्वेशंस दिया हुआ है। अगर हम इसमें 2 और जोड़ देते हैं तो हम 6+2 करेंगे इक्वल टू 4+2
प्लस 2। इस तरह से अगर दोनों साइड 2 एक एक जोड़ दिए तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, एक साइड अगर 2 + 2 करते हैं तो 6 के बराबर में ये जो है ना 4 2 6 2 8 हो जाएगा। 8 6 के बराबर में 8 नहीं है तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जब भी गुना करेंगे, भाग करेंगे, जो भी करेंगे, दोनों साइड जो है ना समान रूप से करेंगे, ठीक। तो समीकरण में ये कंडीशन आती है आप लोग के लिए, बस इतनी छोटी सी पॉइंट है और आपके लिए कोई खास पॉइंट है नहीं। उसका जैसे कि चैप्टर से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ कि ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया हुआ, प्रश्न में कहा जा रहा है कि रूप में लिखिए और समीकरण को ax + bc x + c = 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान बताइए। तो बोला जाए कि निम्नलिखित तो कुछ मान दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला जैसे क्वेश्चन है 2x + 3y = 4.37 ये क्वेश्चन आपको दिया है और बोला जाता है कि इस रूप में लिखिए, उसके बाद a b एंड c का मान बताइए कितना कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें इस रूप में लिखना है। तो इक्वेशन जैसे दिया हुआ था हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2x + 3y। इसे प्लस में इधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस में 4.37 = 0, ठीक। तो ये देख रहे हैं कि इक्वेशन जो है इस रूप में आ चुका है। जब उस रूप में आ गया हमें पता है यहाँ से a है दिया हुआ, a दिया हो तो ये हो गया, यहाँ b है तो ये b हो जाए, यहाँ c है तो ये c हो जाए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a = 2 b = 3 एंड c = यहाँ प्लस में रहना चाहिए, माइनस है तो हम लेंगे माइनस है, -4.37, ठीक। तो यहाँ से हमें देख लिए कि इसके लिए ये मान हो गया। फिर सेकंड में देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 4 = 5x - 3y। चलिए आपको इसको उल्टा दिया हुआ, हमें क्या करना है, इसको सीधा करना है। हम लिख लेते हैं इधर 5x - 3y = 4। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको उधर कर दिए, उसको उधर, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक, क्योंकि जैसा था वैसा का वैसा ही है। चलिए फिर हम इसको इधर कर लेते हैं 5x - 3y, ये इधर आया तो -4 = 0। चलिए ये भी हो गया। तो हम यहाँ से लिए a b और c, हम यहाँ से लेंगे a = 5 b = 3 एंड -3 एंड c = -4। इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ जाता है। आपके चैप्टर में कुछ खास है नहीं, तो चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो जैसे कि प्रश्न कहा जा रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से दोगुनी है। तो हमें तो पता नहीं नोटबुक की कीमत कितना होगा और कलम की कीमत कितनी होगी। तो हम पहले मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत x, ठीक। हमने माना नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत तथा कलम की कीमत y। चलिए हमने नोटबुक की x मान लिया और कलम की कीमत y मान लिया। प्रश्न देख लेते हैं फिर से। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। चलिए एक नोटबुक, प्रश्न से हम लेते हैं, प्रश्न से, ठीक है, यहाँ से प्रश्न से ले लिए। अब प्रश्न में हम देखते हैं फिर से, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी। तो हमें दोनों क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, दोनों का क्या तुलना किया जा रहा है। हमें क्या लेते हैं x y, और तुलना मतलब बराबर किया जाता है, बराबर किया जा रहा है दोनों को, ठीक है ना, बराबर के अनुपात रूप में ले रहा है, ठीक। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुना है। कलम की कीमत से नोटबुक का कीमत का दोगुना है, मतलब कि इससे जो ये दोगुना है, ये दोगुना है, इसलिए इसके साथ 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखें कि दोगुना कौन है, दोगुना जो है कि नोटबुक है। नोटबुक दोगुना कह रहा है, दोगुना कह रहा था, हमने क्या किया, दोनों को इक्वल में लिया और हमने गुना में किसको दिया, 2, तो 2 दिए कलम के साथ में, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो कीमत जो है ना इससे 2 गुना है। अब जब हम बराबर कर रहे हैं, दोनों को बराबर में रखना है, तो हमें क्या करना है, कलम के साथ में 2 से गुना मल्टी करना है। तो 2 से मल्टीपल कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं x = 2y आ जाए यहाँ से, ठीक, x = 2y। जब हम इधर से इधर करेंगे x + 2y
इक्वल टू 0। हमें यही एक समीकरण से बनता है। हमें प्रश्न में इसी समीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। दो चर वाले रेखीय समीकरण को लिखिए, तो ये हमारा हो गया समीकरण। हमारा क्या हो गया? समीकरण। और इतना ही हो गया आपका आंसर। पॉइंट को फिर से एक बार और समझ लेते हैं। प्रश्न में कहा जाता है कि नोटबुक को कलम लिया गया, नोटबुक और कलम लिया गया, तो हमने माना नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y। ठीक, हमें इतना तक मान लिया, ये अपना मन से माने है जो कलम बुक प्रश्न में दिया था, कलम, नोटबुक और कलम। ठीक, उसके बाद हम प्रश्न में देख रहे थे क्या कह रहा था कि नोटबुक का कीमत जो है कलम की कीमत से 2 गुना है। किसका 2 गुना है? तो जो है नोटबुक का कीमत जो है कलम की कीमत से 2 गुना है। तो हमें दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर करेंगे तो दोनों को आपस में बराबर रख दिए। ठीक, बराबर करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका कीमत हम पहले 2 हटा लेते हैं यहाँ से एक मिनट समझने के लिए। तो हम देख रहे थे कि x से बराबर y दे दिए, तो दोनों को कंपेयर कर रहे थे। और 2 गुना कौन है? ये 2 गुना है। क्या ये 2 गुना है तो इसके बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। अब बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या इसके साथ भाग में 2 देना पड़ेगा, या इसके साथ गुना में 2 देना पड़ेगा। दो ही कंडीशन है, इसमें भाग दे दें या फिर उसमें गुना कर दें। इसमें भाग दे देंगे 2 से, मतलब कि आधा हो जाएगा और दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। या 2 से इधर गुना कर दें तो क्या होगा? ये 2 गुना हो जाएगा और ये भी 2 गुना है, दोनों में आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? मल्टीपल ही रख लेते हैं 2 से। ठीक, और मल्टीपल में क्या किए? 2 दे दिए। उसके बाद फिर इधर से प्लस में है तो इधर उठा के लाएंगे, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इधर प्लस में था तो इधर उठा के लाए थे, माइनस में हो गया। माइनस में होने के बाद देख रहे हैं x - 2y = 0। हमें यही हो गया आंसर। क्या? समीकरण। ये हमें निकल गया समीकरण। प्रश्न में कहा जाता था 2 चर वाला रेखीय समीकरण निकालिए, तो हम लिख सकते था अतः 2 चर वाला रेखीय समीकरण x - 2y = 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो उसके बाद हम दूसरा प्रश्न जैसे कि देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित रेखीय समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताइए। तो हम जो पहले एग्जांपल में प्रश्न बताए थे a b c के मान बताने के लिए, उसी तरह से ये भी प्रश्न कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न में भी हम क्या करते हैं? 1-2 प्रश्न का एग्जांपल आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप उससे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने हमने क्या किया? थोड़ा सा उसका समथिंग नोट कर लिए कि ए बी सी के रूप में हमें दिखाना है इस सभी को और उसका ए बी सी का मान हमें निकालना है। तो हमने पहले क्या किए? इसको अब क्या करते हैं? पहले इसमें जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है तो इसको इस रूप में लिखना है, तो लिखेंगे 2x + 3y। इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -9.3535 = 0। चलिए देखिए इस रूप में आ गया। ए के जगह पर है 2 तो a = लिखेंगे 2, b के जगह है 3 तो b = लिखेंगे 3, एंड c के जगह है -9.5। यहाँ प्लस दिया हुआ, प्लस के रूप में कहा है और हमें यहाँ माइनस है, माइनस है तो माइनस के साथ यहाँ लेंगे -9.35। ठीक, इस तरह से लेंगे। उसके बाद ये हमें ए बी सी का मान निकल गया। सॉल्यूशन सेकंड में हम देखेंगे। सेकंड में देख रहे हैं कि x + y 5 दिया हुआ। ठीक, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गुना में नहीं होकर भाग में 5 है, तो हम उसको गुना में लिखेंगे x + 1y 5y। इस तरह से लिख सकते हैं। ये मल्टीपल में है किसके साथ? इसके साथ 1/5 × y - 10। ठीक, = 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं x y और यहाँ पर c मान लिया आ गया। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो एक है गुणमान गुना में, तो a = 1 हो जाएगा, b बराबर हम क्या देख रहे हैं 1/5 हो जाएगा। ठीक, और c बराबर -10 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसमें देख रहे हैं x और कोई जो c का मान कुछ है ही नहीं, इसको इधर करते हैं उठा करके x - 3y = 0। चलिए c का मान हमें कुछ नहीं दिया हो तो c बराबर हम डायरेक्ट ले लेते हैं 0, कुछ नहीं तो 0 है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं इसके साथ ये गुना में आ सकता है तो हम लिखेंगे a = 1 और b = -3 यहाँ दिया, y के साथ में गुना में -3 है तो -3 लेंगे। ठीक, उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं 3x है और y गायब ही, x है और y है, दूसरा चर है ही नहीं। तो दूसरे चर के लिए हम इसको लिए लिख दे सकते हैं 3x + 0 × y + 2 = 0। चलिए अब इसका मान कितना हो सकता है? संभवतः 0। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। हम देख रहे हैं a के स्थान पर 3 है और b के स्थान पर 0 है और c के स्थान पर c है, सॉरी c के स्थान पर 2 है।
ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें जो है एक्स का मान दिया हुआ ही नहीं, तो एक्स कुछ नहीं तो हम लिखेंगे 0 मल्टीपल एक्स, ठीक। उसके बाद वाई प्लस वाई माइनस 2 इजकल टू 0। चलिए ए इजकल टू 0, बी इजकल टू 1, क्योंकि एक इसके साथ कुछ नहीं तो एक के साथ गुना में है, ठीक 1, और सी इजकल टू -2। इस तरह से सॉल्यूशन इसका आ गया। इस कुछ है ही नहीं इसमें खास, ठीक है। इस तरह से 1-2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, वो आप खुद से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इसके बारे में और जो रेखीय समीकरण का हल के बारे में जो दिया हुआ है, इस हल के बारे में देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस पॉइंट्स जो भी हो सके हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।